मित्रों नमस्कार। आप सभी का हिंदी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर जितेंद्र उपाध्याय प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर के जो आपकी परीक्षा यूपी टीईटी से संबंधित है। तो आज से हम लोग लगातार आपकी परीक्षा तक यूपी टीईटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे लगातार, और उसमें आप देखेंगे कि हिंदी से संबंधित जो सारे विषय हैं, जो सारे टॉपिक्स हैं, उनको कवर करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट यूपी टेट का। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह क्या कहलाता है। तालव्य, द्वित्व, स्वरतंत्री या संयुक्ताक्षर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब उसे हम कहेंगे संयुक्ताक्षर। जैसे आप देखेंगे त्रा है तो पहले क्या होगा, ता और फिर रा। तो यहाँ देखेंगे स्वर रहित व्यंजन है और ये स्वर सहित है, तो दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन। तो यही प्रश्न है इसमें। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, संयुक्त अक्षर हो जाएगा वहां पर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आज का। आगे बढ़ते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से जिनका उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, दंत, कंठ, अनुनासिक, मूर्धन्य। तो आप देखेंगे दंत वर्ण का उच्चारण दांतों के ऊपरी भाग से जीवा को ले जाना पड़ता है, उसे कहेंगे दंत। इसमें इसके अंतर्गत क वर्ग, ला और दंत सा आता है। ठीक है। कंठ के अंतर्गत आप देखेंगे आ, का वर्ग, विसर्ग, हा, ये सब आते हैं कंठ के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। न का उच्चारण स्थान होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, नासिक्य, कंठोष्ठ, कंठ तालव्य, मूर्धन्य। आइए आप सभी कमेंट देख लेते हैं। तो न का उच्चारण स्थान इसमें से क्या होगा। हाँ, जल्दी से आप सभी कमेंट करते रहेंगे। क्या हो जाएगा, न का उच्चारण स्थान क्या है, नासिक्य। ध्यान रखेंगे, नासिक्य। अर्ध स्वर है, इसमें से कौन सा अर्ध स्वर है, या व, ई, उ, री, श, री, ल। तो अर्ध स्वर के अंतर्गत इनमें से कौन सा होगा। तो अर्ध स्वर आप सभी जानते हैं, या और व। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा, का, आ, इक, शिक। तो क्या हो जाएगा, आंशिक प्रत्यय मतलब वे शब्दांश जो किसी मुख्य शब्द के बाद में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग जो है शब्द के मुख्य शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, वे शब्द के अंश होते हैं जो मुख्य शब्द के पूर्व में जुड़ करके शब्दों में एक नया परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें कहेंगे उपसर्ग। तो इसमें आपको बताना है आंशिक में कौन सा प्रत्यय है। चलिए कमेंट देखते चल रहे हैं। हाँ, क्या हो जाएगा, आंशिक एक प्रत्यय, आंशिक में एक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। तो इसमें उपसर्ग का चयन करना है उत्कर्ण। इसमें उपसर्ग बताना है उप, उद, आ, उत। क्या हो जाएगा, उत्कर्ण में उपसर्ग बताना है, क्या हो जाएगा, उप, उद, आ या उत। क्या हो जाएगा, उत। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी उत उपसर्ग हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है,
हिमालय में संज्ञा बताना है, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें देखेंगे कि हिमालय कहने से एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का इस शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक अथवा भाववाचक। तो लड़का कहने से किस प्रकार की संज्ञा का बोध हो रहा है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। जाति का बोध हो रहा है यहाँ से, क्योंकि लड़का कहने से किसी भी विशेष चीज का बोध नहीं हो रहा है, बल्कि एक पूरे समूह का बोध, एक प्रकार से पूरे एक जाति का बोध हो रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? चलिए भाववाचक संज्ञा बताना है। मोहन, लड़का, बीमारी, दिल्ली। तो इसमें भाव दिखना है कि किसी चीज का भाव प्रकट हो, तो वहां पर देखेंगे बीमारी में बीमार होने का भाव प्रकट हो रहा है। बाकी देखेंगे मोहन, मोहन किस प्रकार का है? व्यक्तिवाचक। लड़का जातिवाचक। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बीमारी भाववाचक। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुष यह सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है, यानी इसको बताना है कि किस सर्वनाम में आएगा यह। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो आप इसमें देख पाएंगे सर्वनाम के कुल 11 भेद, जिसमें 6 भागों में इनको बांट करके इन 11 मुख्य भेदों को जाना जाता है। इसमें से जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है उसी के अंतर्गत उत्तम पुरुष आएगा। पुरुष आप जानते हैं 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, कौन कौन से? जैसे आप देखेंगे कि प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और फिर लास्ट में है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा मैं, यानी जब कोई वक्ता हो उसे कहेंगे उत्तम पुरुष। जो श्रोता होगा उसे कहेंगे मध्यम पुरुष, यानी तुम। और जो प्रथम या अन्य होगा उसे कहेंगे वह। तो ये 3 पुरुषों में इनके विकार जो बनेंगे उनको आप इन्हीं मूल शब्दों से वो विकृत होकर के बनेंगे। तो इस प्रकार से यह पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो इसमें आपको बताना है कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा है, तो वह किस प्रकार का सर्वनाम है? मध्यम, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। तो आप देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम संबंधवाचक है नहीं, मध्यम होगा, उत्तम होगा या अन्य होगा। तो इसमें वह क्या है इसी को बताना है, तो वह किसमें आ जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए आप सभी कमेंट देख लेते हैं इसमें। तो वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखेंगे, नहीं है पूछा जा रहा है। प्रभावशाली, पाश्चात्य, ऐतिहासिक, बहुत लंबी रस्सी। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी इसमें से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? चलिए जल्दी से कमेंट करिए आप सभी इसमें।
चलिए क्या हो जाएगा, प्रभावशाली पाश्चात्य ऐतिहासिक बहुत लंबी रस्सी। हाँ, तो बहुत लंबी रस्सी इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं हो जाएगा, बाकी सब में गुणवाचक विशेषण है। हजारों लोगों ने उसे देखा है, इस वाक्य में विशेषण बताना है आप सभी को। देखा, लोगों, हजारों, उसे, चलिए विशेषण बताना है। तो इसमें देखेंगे कि हजारों, हजारों यह एक प्रकार से विशेषण है। मोह शब्द किस प्रकार का विशेषण है, संख्या, परिमाण, गुण, सार्वनामिक। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी, इसका उत्तर बताएंगे। इसमें मोह शब्द किस प्रकार का विशेषण है, संख्या, परिमाण, गुण अथवा सार्वनामिक। तो सिर्फ मोह शब्द है तो ये सार्वनामिक विशेषण नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब तक कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य ना करने लगे तब तक वह सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ एक शब्द है मोह सिर्फ, तो फिर ये संख्या नहीं है, फिर परिमाण भी यह नहीं है, क्या बचा, गुणवाचक बचा। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न हल हो जाते हैं, कौन सा है इसमें सही, इसके बजाय आप ये देखिए कौन सा इसमें से ऑप्शन गलत है, तो उन गलत प्रश्न को हटा करके ऑप्शन आपके पास एकदम से सीमित हो जाते हैं, फिर आप उसी में देख पाएंगे तो उत्तर आपको मिल जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है, काटते हुए आप जाते हैं, एक ही ऑप्शन बचता है, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं एक ही ऑप्शन शेष बचा है, बाकी 3 तो कट गए। कभी कभी इसमें होता है कि 2 ऑप्शन बचते हैं शेष, तो कम से कम अगर ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं तो इस तरह की प्रक्रिया करके ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा इसमें, गुणवाचक विशेषण। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है, अप्राप्य, दुर्लभ, अलभ्य, अनुपलब्ध। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो कठिनाई से जो मिलता है उसके लिए दुर्लभ, लभ मतलब प्राप्त होना और दुह मतलब कठिनाई से, तो कठिनाई से जो मिलता है या प्राप्त होता है उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ। जो पृथ्वी से संबद्ध है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो पृथ्वी से संबद्ध है, लौकिक, पार्थिव, भूगोलीय या पृथा। तो पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए क्या होता है, पार्थिव, क्या होगा, पार्थिव, पृथ्वी से संबंध रखने वाला या पृथ्वी से संबंधित जो रहे उसे कहेंगे पार्थिव। चलिए प्रश्न नंबर 17 में आप सभी कमेंट करिए, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्बोध, क्लिष्ट, दुर्गम, अगम। जल्दी से आप सभी कमेंट करेंगे। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द क्या है, दुर्बोध, क्लिष्ट, दुर्गम या अगम। क्या हो जाएगा, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए दुर्बोध, क्योंकि आप देखिए बोध से मतलब है कि समझने योग्य, और दुह लग गया तो कठिनाई, तो जो कठिनाई से समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दुर्बोध। जो पहले था पर अब नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, भूतपूर्व, अंत्यज, अनागत, पूर्वज। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे जो पहले था उसके लिए भूत और पूर्व, ठीक है, पूर्व में था तो भूत पूर्व हो जाएगा, भूत मतलब जो बीती हुई घटना है उसके लिए भूत, और पूर्व मतलब पहले जो घटित हुआ था, यानी जो पहले था पर अब नहीं है वह भूतपूर्व हो जाएगा, यानी पहले वह था।
ठीक है। भूतपूर्व, जैसे आप कहते हैं भूतपूर्व प्रधान, ठीक है, भूतपूर्व विधायक, इस प्रकार से जो पहले थे लेकिन अब उस पद पर नहीं है उनके लिए भूतपूर्व शब्द प्रयुक्त होता है। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? इसमें से ढोल के भीतर पोल, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ढाक के तीन पात, या तख्त, तख्त या तख्ता, क्या हो जाएगा? अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता, तो इसके लिए एक मुहावरा वो कहावत या लोकोक्ति है, यह प्रयुक्त है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, तो यह कहावत, कहावत को दूसरे शब्दों में कहते हैं लोकोक्ति। और मुहावरा, मुहावरा ऐसे शब्द होते हैं जिनमें वाक्यांश पूरे नहीं होते हैं, एक प्रकार से वह उसमें क्रियाएं मुख्य रूप से पूरी नहीं होती हैं, और यह एक वाक्य की तरह होता है। और इनको दोनों को जब आप पढ़ेंगे, जैसे आंख का अंधा, या फिर आप कहेंगे कि बहुत सारे मुहावरे हैं, बहुत सारे लोकोक्तियां हैं, बहुत सारे कहावतें हैं। तो इसमें आप जब आप लोकोक्तियों को पढ़ेंगे तो वहां पर लगेगा कि एक वाक्य की तरह इनका प्रयोग हो रहा है, और जब आप मुहावरों को पढ़ेंगे तब लगेगा कि इसमें क्रियाएं स्पष्ट नहीं है। इस तरीके से दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर हो जाएगा। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, ध्यान रखेंगे ये लोकोक्ति है कि मुहावरा? तो ये क्या है? लोकोक्ति, क्योंकि आप देखिए चढ़ती नहीं चढ़ती, ठीक है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अब देखिए विरोध करना, ये क्या है? मुहावरा, क्योंकि आप देखिए कि एक वाक्य की तरह नहीं है, अस्पष्ट है, तो इसका आपको अर्थ बताना है। सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना। चलिए, विरोध करना, इसके लिए सही मुहावरा कौन सा है? इसमें से सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना, या सिर कटाना, क्या हो जाएगा? विरोध करने के लिए कौन सा मुहावरा है? सिर उठाना या सिर उठाना। कमर टूटना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना, निराश होना। चलिए जल्दी से कमेंट करिए इसमें आप सभी, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ इसमें से क्या सही होगा? चलिए आप सभी कमेंट देख लेते हैं। चलिए क्या होगा? कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना, निराश होना। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज से संबंधित प्रश्न है, कनफटा में कौन सा समास है या किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, अथवा कर्मधारय। तो कनफटा में कौन सा समास है? चलिए जल्दी से आप सभी बताएंगे इसमें। कनफटा शब्द में
कौन सा समास है या यह किस समास का उदाहरण है। तो कनफटा आप देखेंगे कि एक तीसरे व्यक्ति यानी बहुब्रीहि समास का यह लक्षण है, क्योंकि कनफटा कहने से एक योगी नाथपंथी योगियों का वर्णन आ जाता है, तो कनफटा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। मोक्ष प्राप्त, इस शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है, यानी मोक्ष प्राप्त में किस विभक्ति का प्रयोग है, के लिए, से, द्वारा, को। तो कुल मिला के जब आप मोक्ष प्राप्त का विग्रह करेंगे तब जो वहां पर विभक्ति प्राप्त होगी वही को आपको इसमें ढूंढना है। तो मोक्ष प्राप्त का समास विग्रह क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। तो इसमें आप देखेंगे को कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी, मोक्ष को प्राप्त। मेघनाद का सामासिक विग्रह क्या है, मेघ में नाद, मेघ के समान नाद है जिसका, मेघ का नाद अथवा मेघ के लिए नाद। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे आप सभी, इसमें आप सभी कमेंट देख ले रहे हैं। मेघनाद का सामासिक विग्रह क्या है, चलिए मेघनाद का सामासिक विग्रह क्या है। चलिए आपके कमेंट देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, यानी मेघ के समान नाद है जिसका। ठीक है। अशुद्ध शब्द है, कौन सा इसमें से अशुद्ध शब्द है, संकट, संशय, अनसूया, ऐनक। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, यानी 3 शब्द इसमें से सही हैं, शुद्ध हैं, एक शब्द अशुद्ध है, उसी एक शब्द का यानी अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो आप देखेंगे संशय भी सही है, अनसूया, ऐनक ये तीनों सही हैं। संकट यह गलत तरीके से लिखा गया है, इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, संकट। और वैसे भी जो ये पंचमाक्षर है उनके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग ज्यादा शुद्ध माना गया है, यानी जो शुद्ध शब्दों के लिखने की जो प्रथा है वह अब अनुस्वारांत होने की वजह से हिंदी में हर चीज में यह सुविधाजनक है। तो पंचमाक्षर की जगह हमेशा आप अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध है, बाकी सारे सही शब्द हैं। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ध्यान रखेंगे इसमें शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, यानी 3 गलत तरीके हैं। द्वारका तो पहले ही मिल गया सही शब्द, द्वारिका ये गलत है, द्वारका ये भी एकदम गलत है, द्वारिका ये भी एकदम गलत है। ठीक है, तो द्वारका शब्द सही होता है, हम लोग आमतौर पर अभ्यास कर चुके होते हैं द्वारिका शब्द लिखने और सुनने का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, द्वारका सही होता है, द्वारिका गलत होता है। ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रचलित ये अशुद्ध शोधन से संबंधित प्रश्न है, इसको आप लोग अवश्य तैयार करेंगे। तो द्वारका शब्द शुद्ध है। चलिए इसमें भी शुद्ध शब्द का चयन करना है, दर्शनाभिलाषी, 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 दर्शानाभिलाषी, लास्ट वाला दर्शानाभिलाषी क्या हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो लास्ट में जो ये मूर्धन्य श है यही रहेगा, यानी आपका ये मूर्धन्य श वाला ऑप्शन ही सही है। और इसमें अगर मूर्धन्य श होता तब भी आप देखेंगे दर्शाना हो गया ये, इसलिए यह गलत है। और यहाँ भी तालव्य श है, ये भी गलत है। यहाँ दंत स है इसलिए गलत है। यहाँ आप देखेंगे कि तालव्य श है, बिल्कुल सही लिखा गया है, लेकिन सिर्फ ये तालव्य श होने के कारण यह गलत हो गया।
तो दर्शनाभिलाषी यह सही है, यानी मूर्धन्य ष का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तीव्र शब्द का विलोम शब्द बताना है। क्षिप्र, तेज, जलद, मंथर। तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र का विलोम क्या हो जाएगा? मंथर। तीव्र मतलब तेज, मंथर मतलब बहुत ही आराम से हिलते डुलते, बहुत ही धीमी गति से, मंथर। इसमें क्षिप्र देखेंगे, तेज 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 है ही, जलद जल देने वाला, ये तीनों शुद्ध हैं, मंथर ही सही है। बर्बर का विलोम शब्द बताइए। पंडित, सभ्य, संगत, बलिष्ठ। तो बर्बर का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो बलिष्ठ होगा नहीं, संगत नहीं होगा और पंडित भी नहीं होगा, सभ्य। बर्बर मतलब एक प्रकार से असभ्य होगा और इसका विलोम क्या हो जाएगा? सभ्य। इनमें से कृत्रिम शब्द का विलोम बताइए। स्वाभाविक, स्वचालित, स्वनिर्मित, प्राकृतिक। क्या हो जाएगा? कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो कृत्रिम का होगा विलोम, तो कृत्रिम का अर्थ क्या हो जाता है? जो कि प्रकृति के द्वारा ना हो, बाकी सारी चीजें हो सकती है उसमें, वह हो जाएगा कृत्रिम। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। तो ये प्रकृति द्वारा और बाकी जो है प्रकृति से इतर जितनी भी चीजें हैं सब कृत्रिम हैं। तो कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक या प्राकृतिक का विलोम कृत्रिम, ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण यह शब्द है। इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? प्रखर, क्षीण, मंद, तीव्र। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे प्रश्न नंबर 32 में तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द इसमें से कौन सा सही होगा? चलिए, तीक्ष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो तीक्ष्ण का मतलब होता है बहुत तेज, धारदार, कई अर्थ होते हैं इसमें से, तेज। तो इसका क्या होगा? मंद। तीक्ष्ण का विलोम मंद। चलिए, पृथक का विलोम शब्द बताइए। एकत्र, संयुक्त, थकित, सुघटित। चलिए इसमें कमेंट करिए आप सभी। पृथक का विलोम। चलिए, पृथक का विलोम क्या हो जाएगा? एकत्र, संयुक्त, थकित, सुघटित। तो क्या हो जाएगा? संयुक्त। पृथक का संयुक्त। निम्नलिखित में से स्थूल शब्द का विलोम नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें नहीं है पूछा जा रहा है। सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, शाश्वत। चलिए इसमें कमेंट करेंगे आप सभी। कौन सा शब्द विलोम शब्द नहीं है? किसका? स्थूल का। यानी इसके तीन विलोम शब्द हो सकते हैं, एक नहीं। वही एक जो विलोम शब्द नहीं है या विलोम से संबंधित नहीं, उसी का चयन करना है आप सभी को। चलिए कमेंट देख लेते हैं आप सभी के। हाँ, क्या हो जाएगा? शाश्वत। शाश्वत शब्द जो है स्थूल का विलोम नहीं होगा, बाकी स्थूल का सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल, ये तीनों हो जाएंगे। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? भृत्य, सेवक, अनुचर, परिकर।
चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसमें कमेंट देख लेते हैं आप सभी के। कौन सा इसमें दास शब्द का पर्यायवाची नहीं है? क्या हो जाएगा? तो दास शब्द का पर्यायवाची इसमें से परिकर नहीं होगा। परिकर का अर्थ होता है कमरबंद। खास करके कई प्रश्न इसमें इसके अर्थ हो जाते हैं। तो इसमें होता है परिचर, ठीक है। ये परिकर जो है ये अशुद्ध है। हिरण्यगर्भ किसका पर्यायवाची शब्द है? ब्रह्मा, गणेश, विष्णु, महेश। चलिए, अब्ज, हिरण्यगर्भ ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ब्रह्मा के। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान रखेंगे, नहीं है। भूसुर, निशाचर, दानव, राक्षस। राक्षस, निशाचर, दानव, रजनीचर। तो इसमें से कौन सा इसमें दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? भूसुर, निशाचर, दानव, राक्षस। तो क्या हो जाएगा? भूसुर इसका पर्यायवाची नहीं है। भूसुर का अर्थ होता है, या किसका पर्याय है भूसुर? देवता का। ठीक है, ये सारे सही हैं शब्द, यानी दैत्य के पर्याय हैं। भूसुर इसका पर्याय नहीं है। चलिए, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, यानी यूपीटीईटी के पहले प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हय, बाज, तुरंग, शार्दूल। क्या हो जाएगा? शार्दूल इसमें सबसे अलग दिख रहा है, क्योंकि शार्दूल जो है वह सिंह का पर्याय है, न कि घोड़ा का। तो इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों में घोड़ा है तुरंग, घोटक, और एक सबसे महत्वपूर्ण घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है सैंधव। घोड़ा है ही। तो ये महत्वपूर्ण शब्द हैं घोड़े के पर्यायवाची के। शार्दूल सिंह का पर्याय है। तो मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। आज से लगातार ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा तक चलता रहेगा। इसी तरह अनवरत चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। और इसमें हम लोग और न कि केवल व्याकरण, बल्कि जो शिक्षण अधिगम से संबंधित, जो कि हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न है, उसको भी हम लोग इसमें समावेशित करेंगे। तो लगातार आप जुड़ते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। और इसी के साथ हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय पर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।